ठीक है। टोटल देखो, पूरे छत्तीसगढ़ में बात करते हैं, ये रहा आपका छत्तीसगढ़। देखिए, डिवीजन में बांटेंगे तो ये वाला डिवीजन कौन सा है? बस्तर। ठीक है। सबसे ऊपर वाला डिवीजन क्या है? सरगुजा। ठीक है। सरगुजा के नीचे है ये बिलासपुर। ठीक। अब इसको दो पार्ट में काटना है, ये वाला रायपुर, ये वाला दुर्ग। ये 5 डिवीजन है। बस्तर डिवीजन पढ़ा दिया, दुर्ग डिवीजन पढ़ा दिया। ठीक है। अब अपने को कहां बात करना है? रायपुर डिवीजन का। संभाग बनेगा 1862 में। क्या बनेगा? ये एक संभाग। ठीक है। रायपुर संभाग का दर्जा कब पाएगा? 1862 में। चलिए, अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अब ये रायपुर को बड़ा कर रहा हूं। ऊपर कौन सा संभाग टच हो रहा है? इधर नीचे। और इधर पूरा क्या है? उड़ीसा। पूरा क्या है? ये उड़ीसा। बस्तर संभाग। ये रायपुर। ठीक है। रायपुर के ऊपर में बलौदा बाजार। एकदम इंपॉर्टेंट है ना, ऊपर का जो आउटर है, ये यही काम का है सबसे ज्यादा। इधर देखो ध्यान से। ये वाला महासमुंद है, ये महासमुंद। ये महासमुंद से ऐसा। ये गरियाबंद। और ये ऐसे। और ऐसा। ये है धमतरी। ये है गरियाबंद। ठीक है। अब इधर देखो, ये 5 जिले हो गए हैं। ये बिलासपुर संभाग का जिला है। नाम है सारंगढ़ विलयगढ़। बनाया मैं इसमें हूं, है किसका? बिलासपुर संभाग का वो जिला है। नाम क्या उसका? सारंगढ़ विलयगढ़। ठीक है। चाहोगे तो छोटा भी बना सकते हो आप, अपने सुविधा के लिए। छोटा बना। ये लो, तो सारंगढ़ विलयगढ़ है। ठीक है। ये पांचों डिस्ट्रिक्ट रायपुर डिवीजन के हैं। वो वाला कौन से डिवीजन का है? बिलासपुर डिवीजन का। अब ध्यान से देखना है आपको, एकदम ध्यान से। आउटर आउट ये राजनांदगांव की सीमा, इधर देखो ध्यान से। ये राजनांदगांव टच होता है बेमेतरा से। ये धमतरी टच होता है तुम्हारा दुर्ग से। ठीक है। और ये नीचे वाला क्या हो गया आपका? बालोद। लाइन से बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। इधर देखो, यहां तक ये दिख रहा है एरिया, यहां तक नीचे पूरा कांकेर रहेगा। ये कांकेर।
ये लास्ट यहां तक ये रहेगा कोंडा गांव। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं जहां पर रेड कलर से बना रहा हूं, ये इतनी सीमाएं, ये यहां से ये देखो इतना, ये उड़ीसा के साथ लगेगा, ये पूरा उड़ीसा के साथ लगा है, पूरा उड़ीसा के साथ लगा, इधर पूरा क्या है, उड़ीसा। आपको ध्यान देना था धमतरी में कि धमतरी की इतनी सीमाएं किसके साथ लगती है, उड़ीसा के साथ। ठीक है, इधर पूरा उड़ीसा भूल जाओ, ऊपर में आओ, ये इतना दूर तक पड़ेगा आपको मुंगेली, क्या पड़ेगा, मुंगेली। यहां तक पड़ेगा आपको बिलासपुर, यहां तक पड़ेगा आपको जांजगीर चांपा, और आगे यहां तक पड़ेगा आपको शक्ति, और ये रहा रायगढ़। अब मेरे को बताओ, बिलासपुर संभाग में कितने जिले पता है आपको, 8। कितने जिले पता है, 8। इधर देखो, मुंगेली 1, बिलासपुर 2, जांजगीर चांपा 3, शक्ति 4, रायगढ़ 5, सारंगगढ़ बिलईगढ़ 6, सारंगगढ़ बिलईगढ़ ये 6 हो गए, कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा और ये 6 और 2 8, 6 और 2 8, टोटल 8, मतलब 8 डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा अपने को कहां पर, बिलासपुर डिवीजन में। कौन से संभाग में, बिलासपुर संभाग में। रायपुर में केवल ये 5 है, रायपुर में केवल कितने हैं, ये 5, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी, इतना ही है। ठीक है, अगर मैं किसी को कोई समस्या मैप में, ठीक, देखिए अब जो बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, रायपुर जिला बनेगा 1861 में, 1861 में, संभाग भले 62 में बनेगा, जिला कब बनेगा, 61 में। इसके बाद ये महासमुंद 1998, उसके बाद ये धमतरी 1998, ये 3, उसके बाद ये 2012, 2012, ये भी 2012। कब कब कौन कौन जिला बना, कोई समस्या किसी को, ऐसा। अब आपको याद रखना है इसका रोड मैप, क्या याद रखना है इसका, रोड मैप। मैं इसी में बना रहा हूं, पहले तुम इतना फोटो खींचो क्योंकि बाद में हौच पौच हो जाएगा। इतना का पहले पहला डायग्राम ये बनेगा, अब दूसरा जब मैं इसी में बनाऊंगा दूसरा बनेगा, एक सिंपल सा ऐसा बनाओगे, ठीक है, जिसमें इनका फॉर्मेशन रहेगा और बाकी सारे जिलों का इनके साथ कौन सा किसको टच करता है, कौन सा किसको टच। एक क्वेश्चन क्या आएगा पता है, धमतरी की सीमाएं, ध्यान से सुनना, धमतरी की सीमा किस किस जिले से लगती है, इधर देख, या तो किस जिले से नहीं लगती है, ऐसा ऑप्शन आएगा। तो कांकेर धमतरी टच कर रहा है, ये बालोद टच कर रहा है, देखो दुर्ग टच कर रहा है, रायपुर टच कर रहा है, ये कौन सा है, गरियाबंद टच कर रहा है, और ये कौन सा है, कोंडागांव टच कर रहा है। इतने जिलों के साथ धमतरी लगा है। जब क्लियर मैप बनाओगे तो याद रहेगा कि कौन सा जिला कौन से लग रहा है। इसको एज ए टीज बना के रखना है आपको, जहां से जो चीज काटा हूं वहां से वो चीज कटेगा। बोलने का मतलब ऐसा काटा हूं, देखो ध्यान से देखो, जांजगीर चांपा इसको भी टच कर रहा है, जांजगीर चांपा इसको भी टच कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसे ही काटना है। देखो ये महासमुंद, ये बलौदा बाजार से लग रहा है, ऊपर सारंगगढ़ बिलईगढ़ से लग रहा है। ठीक है, इतने में कोई समस्या, चलिए अब रोड मैप देखिए। ये ठीक है, चलिए रोड देखिए, ये बेमेतरा, बाजू में कवर्धा, ऐसा एक सड़क, ये सड़क सीधी, ये आया, यहां पर एक जगह पड़ेगा सिमगा, जगह का नाम बाद में देखो, बोलते रहो, धीरे धीरे सब याद आ जाते जाएगा। ये है सिमगा, सिमगा से आएगा रायपुर, रायपुर से आया धमतरी, थोड़ा देर के लिए कहा जाएगा बालोद, वापस धमतरी आके कांकेर,
ये कौन सा सड़क है? ये 30 नंबर की सड़क है ये, ठीक है। 30 से सिमगा दिख गया, सिमगा, सिमगा से देखो इधर देखो, ये सिमगा से जाएगा बिलासपुर, बिलासपुर से जाएगा अंबिकापुर, बिलासपुर से कहां जाएगा? अंबिकापुर। सड़क का नाम है 130, 30 से क्या निकला? 130, इसका नाम है 130। सब नेशनल हाईवे ना, ये है 30, NH 30। सिमगा तक आ गया। ये रहा आपका रायपुर। क्या है ये? रायपुर। ध्यान दीजिएगा, रायपुर से ये विधानसभा रोड बलौदा बाजार जाएगा, बलौदा बाजार सारंगढ़, और सारंगढ़ से निकल लेगा सीधा उड़ीसा। इधर देखो 130B, 130B, ठीक है। रायपुर के नीचे ये यहां लास्ट लास्ट में पड़ेगा अभनपुर, जगह का नाम अभनपुर। ये अभनपुर से ये राजिम होके, गोबरा नवापारा, ये राजिम होके ये निकल जाएगा उड़ीसा। इस सड़क का नाम है 130C, 130C। ये रहा धमतरी, धमतरी का ये जगह याद करो पुरूर, आगे जाओगे तो गुरूर। ये निकल गया कहां? महाराष्ट्र। ये है सड़क 930। जो 2 दिन नहीं आएगा नया टाइप का लगेगा सब, समझ में आया? इसीलिए रोज आओ, बाकी तेरा मन है, मन करता या नहीं करता मत आ, लेकिन एक दिन आएगा एक दिन नहीं आएगा सब नवा टाइप का लगेगा, ठीक है। ये है दुर्ग, रायपुर, महासमुंद। इधर देखिए राजनांदगांव से ऐसा सड़क आ रहा था, ये रायपुर, ये निकल गया उड़ीसा। NH ऐसा करता रहा, NH 53 हो गया। NH 53 से देखो ये यहां पर स्टार्टिंग में, यहां पर एक जगह पड़ेगा घोड़ारी, और यहां से सीधा एक सड़क ऐसा निकल आएगा फिर से वापस उड़ीसा के लिए। ये है 353, नेशनल हाईवे नंबर 353। इधर देखो यहां पर जगह पड़ेगा सरायपाली, सरायपाली से ये गया सारंगढ़, और सारंगढ़ से ये गया रायगढ़। सराय देखो सरायपाली से सारंगढ़ होते हुए रायगढ़ 153। इतना सड़क याद कर ले तेरे लिए बहुत है। 30 से 130, ध्यान देते जाना जो बोल रहा हूं मैं। 30 से 130, 130 के बाद आपको देखना है 130B, रायपुर विधानसभा खरोरा होते हुए वो पहुंच गया सारंगढ़, और सारंगढ़ से निकल गया कहां? उड़ीसा। 130B है वो। रायपुर के नीचे अभनपुर, अभनपुर से राजिम गरियाबंद होते हुए वो भी उड़ीसा में निकल गया, 130C है वो। 130, तो 30 नंबर से एक सड़क और बच गया 930D, 930D, धमतरी, बालोद, आगे निकल जाएगा कहां? महाराष्ट्र। इतना तो 30 नंबर से है। इसके बाद 53 नंबर का सड़क 53, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद होके निकल गया उड़ीसा। ये है 53। अब 53 का 2 और है, स्टार्टिंग में है 353, और ये सरायपाली वाला क्या है? 153, ठीक। ये 2 याद रखना है, 153 और 353, ठीक। इतना ही आपको क्या याद रखना है? नेशनल हाईवे। ये दुर्ग है, ये रायपुर है। दुर्ग और रायपुर बॉर्डर पर, ये दोनों के बॉर्डर पर एक नदी जाएगी जो दोनों के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाएगा। ये रायपुर, ये महासमुंद, एक नदी ऐसे आएगी जो इनके बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाएगी।
जिसको जैसा बना रहा हूं वैसा ही याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये रहा छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, ये नेचुरल बाउंड्री बनाया। ये 3 नदी याद रखनी है आपको। कितने नदी हुए? 3। ठीक है। ये पहला वाला देखो, इस पर दुर्ग है, इस पर आपका रायपुर है, तो ये नदी है खारून। कौन सी नदी है? खारून नदी। खारून नदी। खारून नदी का उद्गम ये देखो, ये दिख रहा है बालोद, यहीं पर पटेचुआ की पहाड़ी है। काय की पहाड़ी? पटेचुआ की पहाड़ी से निकला है ये मैप खराब होने से छत्तीसगढ़ का बेस भी खराब होगा। तो मैं, जिसका जितना ज्यादा मैप अच्छा होगा उसका छत्तीसगढ़ का जीएस उतना ही अच्छा होगा। ये खारून नदी। सेम ऐसे ही रायपुर और महासमुंद के बीच ये बाउंड्री बना रहा है, देखो ऐसे बह रहा है। ये नदी कौन सी है? महानदी। महानदी। ठीक है। और ये लास्ट वाला याद रखना है, लात नदी। एक लात मारो उड़ीसा। लात नदी। नाम क्या है? तेरे को नदी के नाम से मतलब है। महासमुंद जिले में लास्ट क्या पढ़ना है अपने को? लात नदी। इसके बाद कहां एंट्री हो जाएगा? उड़ीसा में। ठीक है। एक मैप ये बनेगा दुर्ग संभाग का। ठीक है। ये दूसरा मैप आपको बनाना है। यही बना देते हो क्या सब फट फट? बना लेते हो तो अच्छी बात है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। अब एक तीसरा ध्यान देना है आपको, रायपुर जिला। सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन? रायपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अगर ये जिला कब बना तो बेटा 1861 में जिला बना। 1862 में क्या बना? ये संभाग बना। पहले जिला बनेगा फिर संभाग बनेगा। वो दोनों डेट तो कभी नहीं भूलना। मैं अपने स्वादानुसार इसको बड़ा छोटा कर लेता हूं, तुम अपना देखना। मेरे को जब जब मर्जी रहेगा मैं इसको बड़ा छोटा कर लूंगा। अपने हिसाब से बनाना तुम। इधर ध्यान से देखिए अब आप। ऊपर पूरा का पूरा रायपुर जिला ऐसे, ये ऊपर लगेगा बलौदा बाजार। ये लास्ट ऐसे यहां तक, ये लगा आपका महासमुंद। ये इतना क्या लगा? गरियाबंद। इतना क्या लगा? गुड, धमतरी। इधर लगा, इधर देखिए धमतरी, ये लगा आपका दुर्ग। और इतना लगेगा आपका बेमेतरा। कोई समस्या किसी को आउटर से? ये रहा आपका बीच में रायपुर जिला। कौन सा जिला? रायपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। पहले रोड की बात करते हैं। देखिए बेमेतरा से ऐसा सिमगा आया। कहाँ गए आप? सिमगा। सिमगा से सीधा आप आ जाओ धमतरी। सिमगा से डायरेक्ट कहाँ जाओ? धमतरी। ये कौन सी सड़क है? 30 नंबर। ये रहा दुर्ग। दुर्ग से सीधा निकल जाओ महासमुंद। कौन सा सड़क है? 53। 53। अरे बहुत सारा चीज है अभी रायपुर में, मैं जितना को पढ़ाना था उतना प्लॉट कर दिया। ठीक है। अभी बहुत सारा चीज बनेगा इसमें, हर चीज नहीं बना रहा हूं। ठीक है। ये रहा बीचों बीच रायपुर। ये क्या है? रायपुर। ठीक है। नदी कौन कौन सी क्रॉस होगी भैया? तो ये देखिए इन दोनों के बॉर्डर पर कौन सी नदी है? खारून नदी। और इन दोनों के बॉर्डर पर महानदी। ठीक है।
ये लीजिए, दो नदियां हैं, ये बालोद से आ रहा है और वो धमतरी से निकल रहा है। ये दो नदियां याद रखना, खारून नदी और महानदी। जैसे देखिए खारून नदी क्रॉस करेंगे, जैसे आप क्या क्रॉस किए, खारून नदी क्रॉस किए, इधर देखो सीधा एक तो मोड़ है, ऐसे रास्ता है, ठीक है, नंदनवन जाएगा, कहाँ जाएगा वो, हाँ जो जो गया उसको क्लियर है, नदी पार किया लेफ्ट मुड़े, ठीक है। सोमवार मंगलवार को पूरा कॉलेज यही मिलेगा, कई जगह के कॉलेज के लोग यही मिलते हैं। नंदनवन के आगे चलिए, इसका नाम याद रखना, तेंदुआ। तेंदुआ के नीचे ऊपर में आमा सिवनी और सबसे ऊपर में बरतोरी। ये है नंदनवन, और यहाँ पर एक छोटा सा क्या है, चिड़ियाघर, जू है। क्या है बेटा, चिड़ियाघर। नाम क्या इसका, भिलाई वाले का क्या नाम था, मैत्री गार्डन, ठीक है। और एक बज गया कानन पेंडारी बिलासपुर में, कहाँ बज गया, बिलासपुर में। तीन ठो जू है, तीनों जानना है आपको, मैच द कॉलम में क्वेश्चन आता है। आगे आएंगे, कोई काम का जगह नहीं, सीधा आओगे आप, ये चौक का नाम है टाटीबंद चौक। क्या नाम है इसका, टाटीबंद चौक। इस पार टाटीबंद है, इस पार तेली बांधा, इस पार टाटीबंद, इस पार तेली बांधा। ऊपर में फाफाड़ी, नीचे में पचपेड़ी, चारों साइड, ठीक है। अब आपका मन कर रहा है ट्रैफिक झेलने का, तो ऐसे जाइए, वर्नर रिंग रोड नंबर 1 पकड़िए, यहाँ जाओ, वर्नर रिंग रोड नंबर 2 पकड़िए, यहाँ जाओ, ठीक है। चारों तरफ बाईपास रोड बना हुआ है, ठीक है। सीधा कहाँ निकलोगे, टाटीबंद चौक से तेली बांधा चौक, ठीक है। इसके आगे जाएंगे तो अपने को जगह पड़ेगा, याद रखना है, मंदिरा सौध। पहले तो जोराग्राम पड़ेगा, छोटा छोटा जगह और बता देता, दो चार ठो, रुक जाओ। जोराग्राम पड़ेगा, मंदिरा सौध पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे लाभांडी पड़ेगा, फिर मुनगी पड़ेगा, फिर आपको आरंग पड़ेगा, फिर आरंग के इधर में आपको याद रखना है, ऊपर में चंदखुरी पड़ेगा, और आरंग के इस कॉर्नर पर रीवा गांव पड़ेगा। ये है जोरा गांव, गांव का नाम क्या है, जोरा गांव। इसका नाम है मंदिरा सौद। ये है लाभांडी, ये है मुनगी, ये है आरंग। आरंग के ऊपर ऐसा, चलो सिंगल एक रोड याद रखना, चलो भगाओ उसको, हटा लेते हैं, एक को लाइन से कर देते हैं, इनको लाइन से कर देते हैं। ये आरंग के ऊपर ये रहा रीवा, और ये रहा तेरा चंदखुरी, रीवा और चंदखुरी, उस रोड पर। टाटीबंद चौक से अगर आगे निकलते हो आप, अंदर भी तो चलो, बाहर क्या जाना, बाहर देखेंगे। अंदर जाओगे तो सबसे पहले तेरे पड़ेगा, भर्ती हो जा एम्स। क्या मिलेगा, एम्स। थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको मिलेगा पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, और आगे जाओगे तो उस पर एनआईटी मिलेगा। क्या मिलेगा, एनआईटी मिलेगा, ठीक है, एनआईटी। एनआईटी से कहीं ज्यादा काम का है तेरा साइंस कॉलेज। क्या मिलेगा, साइंस कॉलेज। आगे आओगे तो नालंदा परिसर, और आगे आओगे तो राजकुमार कॉलेज, फिर आओगे रायपुर। इतना जगह रास्ते में काम का। रायपुर को जैसे पार करोगे, घड़ी चौक में गढ़ कलेवा, ठीक है। और आगे जाएंगे तो यहां पर पड़ेगा छत्तीसगढ़ कॉलेज, और आगे जाएंगे तो यहां पर पड़ेगा अपने को गुरु घासीदास, सॉरी गुरु घासीदास बोल रहा हूं, महंत घासीदास संग्रहालय। अब पहुंचे अपन तेली बांधा। अब कहां पहुंचे, तेली बांधा चौक, ठीक है। इधर दिख रहा है नीचे पूरा जगह, ये पूरा है नवा रायपुर। क्या ये, नया नहीं, नवा रायपुर।
है ये नवा रायपुर। इधर दिख रहा है, ये है पूरा, ये पूरा घाट महादेव घाट कहलाएगा। क्या कहलाता है? महादेव घाट। और ये यहाँ पर फेमस शिव मंदिर, नाम हटकेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, इधर देखिए, ऐसे जैसे ये रोड आया है, रायपुर से भाटापारा ट्रेन जाती है, और ये रहा भाटापारा। क्या जाता है? ट्रेन जाता है, ट्रेन। और भाटापारा से आगे बिलासपुर, बिलासपुर के आगे रायगढ़, फिर उड़ीसा में एंट्री। ये ट्रेन रूट है। ठीक है, आपको बहुत बड़ा है बिलासपुर, इतना तो पहले देख ले, उसके बाद उधर देखते हैं। ठीक है, हो गया। चलो देखो अभी इतना, ये है एनएच। देखो आपको क्या लिखना है लिखते समय, NH 53 पर स्थित स्थल। तो NH 53 में जैसे मैं ये कुम्हारी का टोल प्लाजा कार क्रॉस किया, टोल पार किया, पैसा वैसा दिया, बाइक में थोड़ी जाएंगे, कार में जाएंगे। ठीक है, और ये पार हुआ अपना क्या ब्रिज, तुरंत लेफ्ट में मोड़ आएगा, सीधा आपको कहां लेके जाएगा? नंदनवन। बस कुछ नहीं याद रखना है, जू है। क्या है भैया? जू है। ठीक है, जैसा एक जू अपन कहाँ पढ़े थे? भिलाई में। नाम क्या था इसका? मैत्री गार्डन। ये इसके बारे में भले जानना है, मैत्री गार्डन किसकी किसकी मित्रता पर बना? भारत और रूस के सहयोग के, और उन्हीं की मित्रता पर यह बना हुआ है। नाम इसलिए पड़ गया मैत्री गार्डन। क्या नाम पड़ गया? तो वो दोनों की मैत्री के कारण इसका नाम पड़ा मैत्री गार्डन। लेकिन इसका नाम क्या है? नंदन वन। नंदन, चलिए, तेंदुआ, आमा सिवनी, और इसका नाम है बरतोरी। आज नाम सुन ले, कल और प्राण छूटेगा। इधर नाम सुनेगा उर्ला, सिलतरा, फलान ढेकान, इधर पूरा लाइन से सुनेगा। ठीक है, हाँ। ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, एक ही लाइन में बोलना है। क्या है? सबके सब, बात खत्म। लेकिन नाम याद रखना, तेंदुआ इंडस्ट्रियल एरिया किस जिले में है? रायपुर। आमा सिवनी IIDC कहाँ है? अब IIDC कहाँ है वो सब टॉपिक में बताएंगे। ठीक है, बस तुमको याद रखना इंडस्ट्रियल एरिया। ये है बरतोरी। क्या है ये? कहीं पर कंटेनर बनेगा तो कहीं कुछ बनेगा तो कहीं कुछ बनेगा। ठीक है, कहीं पोर्ट बने कुछ ना कुछ, कहीं साइकिल बनेगा, कहीं कुछ बने, ऐसा है। सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। क्या है? सब का सब तेंदुआ, आमा सिवनी, बरतोरी, तीनों इंडस्ट्रियल एरिया है। नीचे नंदनवन। ठीक है, ये जू है। आगे जाएंगे टाटीबंद चौक। टाटीबंद चौक से अब आगे बढ़िए, ये पड़ा आपको क्या? एम्स। क्या पड़ा भैया? AIMS, एम्स। पूरा नाम है एम्स रायपुर, बोला जाता है। ठीक है, अब याद रखना है ऑल इंडिया। ठीक है, ऑल, ठीक है, इंस्टीट्यूट, अच्छा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, डबल आई आएगा, है ना? AII, ये ठीक है, हाँ, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, 2012 डेट याद रखना, 2012। देखो 2009 में बनना चालू, 2012 आंसर लिया हुआ 2012, एम्स रायपुर। ठीक है, ये एक बात याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। इसका हॉस्पिटल है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, यहाँ का जिला सरकारी हॉस्पिटल इधर है। सबका गरीबों का सहारा में का हारा। क्या है? गरीबों का सहारा, नाम ही है उसका। ठीक है, वहां जाएगा कोई एडमिट रहे, मिलने आएगा, हाँ वहां जी बाबू, गरीबों का सहारा परमानेंट। जो वहां एक बार जाएगा वो सीख के आएगा वहां से, वो उसको पक्का। क्योंकि दवाई देने वाले से लेकर के डॉक्टर तक एक बार ये बात को बोलेगा, गरीबों का सहारा में का हारा। ठीक है, ऑटो वाला भी बोलेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, एम्स। तेरे केवल इसका फुल फॉर्म याद रखना है, 2012 को स्टेब्लिशमेंट याद रखना है। छत्तीसगढ़ से ज्यादा यहाँ पर बाहरी लोग ज्यादा इलाज कराते हैं। पूरा उड़ीसा के लोग यही पड़े रहते दिखना बेचारे जाके। छत्तीसगढ़ वाले तो एक से एक हॉस्पिटल है, कौन नारायणा, राम के एक से एक हॉस्पिटल है।
यहाँ कौन जाए बोले? ठीक है, एम्स, क्या याद रखना है? एम्स, ठीक है। 2012 पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। पहले तो आदमी का नाम सुन लो, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश के साथ एक साथ राज्य हुआ करता था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिल करके, तो अविभाजित छत्तीसगढ़ बोलते हैं उसी को, क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश, सॉरी, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, पहले सीएम, क्या नाम था उनका? पंडित रविशंकर शुक्ल, अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है। दूसरा बात याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। तीसरा बात याद रखना, इन्हीं के पुत्र का नाम था विद्याचरण शुक्ल, जो मैं सुकमा में बताया था, झीरम घाटी। झीरम घाटी याद आ गया? कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, उस पे इन्हीं के बेटे शहीद हुए थे। नाम क्या था उनका? विद्याचरण शुक्ल, 9 बार सांसद। इतना चीज आएगा पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में कि ऑटोमेटिक सपने में आ जाएंगे। हाँ, इनके नाम से यूनिवर्सिटी है, इनके नाम से क्या है? यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी बना 1964 में। कब बना भैया? 1964 में, ये याद रखना है। और एक बात और याद रखना है, सामान्य शिक्षा का पहला यूनिवर्सिटी है ये। कैसा शिक्षा का? सामान्य शिक्षा। सामान्य शिक्षा बोलने का मतलब, अगर क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी, तो आ जाएगा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, 1956। 1956 सिंपल क्वेश्चन आया, छत्तीसगढ़ का पहला यूनिवर्सिटी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 1956। लेकिन अगर सामान्य शिक्षा लगा हुआ है उसके साथ, तो आंसर आएगा 1964। और सामान्य, क्योंकि वहां पर शिक्षा को देखो, सामान्य शिक्षा नहीं होता वहां पर, तो दृश्य कला होता है, संगीत कला होता है, नृत्य कला होता है, यही सब होता है। तो सामान्य शिक्षा का लिए पहला यूनिवर्सिटी याद रखना, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए आगे नालंदा परिसर है। सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के लिए एक लाइब्रेरी बनाया गया है, ठीक है। आजकल अध्यापन भी चालू कर दिया गया है, ऐसा हर हर जगह होना चाहिए। आगे चलिए, बस उतना ही याद रखना है। नालंदा परिसर क्या फेमस है भैया? यहाँ का लाइब्रेरी फेमस है। क्या फेमस है? लाइब्रेरी। आगे चलिए, ये अपने काम का जगह है, साइंस कॉलेज। कौन सा कॉलेज? साइंस कॉलेज। साइंस कॉलेज में अपने काम का, साइंस कॉलेज के बाहर ग्राउंड में हॉकी का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बना दिया गया, ब्लू टर्फ। क्या बेटा? ब्लू टर्फ अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। पहला कहां बना? रायपुर में। दूसरा कहां बना? राजनांदगांव में। दूसरा ब्लू टर्फ, दूसरा कहां बना? राजनांद। कुछ नहीं होता, तेरे ब्लू टर्फ बता देता हूं। मैदान में ब्लू कलर का कारपेट बिछाते हैं, उसके ऊपर खेलते हैं, इसलिए क्या नाम है? ब्लू टर्फ। एक होता है एस्ट्रो टर्फ। एक क्या होता है? एस्ट्रो टर्फ का छत्तीसगढ़ में केवल एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, वो राजनांदगांव में है। ब्लू टर्फ का 2 है, एक साइंस कॉलेज में है और एक राजनांदगांव में है। साइंस कॉलेज में है और एक राजनांदगांव में है। तो ये वाला पहला है। फर्स्ट ब्लू टर्फ कहां खुला? साइंस कॉलेज में, ठीक है। ये क्या है? 2 जगह क्या बना दिया हूं मैं? अच्छा, ये एनआईटी था, एक तो एनआईटी, एक, ठीक है, एनआई, पूरा नाम पूछेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एनआईटी राज्य का एकमात्र एनआईटी कहां है? रायपुर में। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एक रायपुर में, एक जगदलपुर में, एक बिलासपुर में। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 3। अब 52 तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तब उसको मत जान। समझ में आया? जो 3 इंजीनियरिंग कॉलेज है सरकारी, और सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या कम से कम 25 प्लस है, और अभी नए इस्टेब्लिशमेंट को मिलाते हैं तो 30 चल दिया। तो इंजीनियरिंग कॉलेज 3 है, उसको जान ले, ठीक है। रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज आरआईटी बोलते हैं, जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, और एक तुम्हारा कौन सा है? बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। ये 3 इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट। और मैं बोल रहा हूं अभी एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी। और एक तो है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहां? ये भिलाई में है, ठीक है। हाँ, ये देखो, एक होता है ट्रिपल आईटी,
ठीक है, वो ट्रेड के लिए बताऊंगा कल, नया रायपुर में आएगा, ट्रिपल आईटी है वहां। तो ये एनआईटी, उसके बाद ये देखो एस से साइंस कॉलेज, और ये रहा राजकुमार कॉलेज। नाम क्या इसका? राजकुमार कॉलेज है, और पढ़ते भी थे राजकुमार लोग ही। तो जितने भी तेरे जमींदार थे, जितने भी तेरे राजा महाराजा थे, जितने बड़े अधिकारी के बच्चे थे, ठीक है, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पटेल, ये सारे के बच्चे कहां पढ़ते थे? इस राजकुमार कॉलेज में। राजकुमार कॉलेज नाम कॉलेज है स्कूल। नाम क्या इसका? कॉलेज है क्या? स्कूल। ठीक है, हाँ। तो ये राजकुमार कॉलेज सबसे पहले छत्तीसगढ़ में नहीं खुल के पहली बार खुला था 1982 को जबलपुर में। कहा खुला? हाँ, राजकुमार कॉलेज की। अब क्या क्वेश्चन आएगा, राजकुमार कॉलेज कब खुला? क्वेश्चन आएगा 1982। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा ब्रांच रायपुर में कब आया? 1894। यही ब्रांच कहां खुल गया अब? रायपुर में। यही ब्रांच कब आ गया? लेकिन आंसर अभी भी क्या आएगा? राजकुमार कॉलेज कब बना? 1982 आंसर आएगा। पहला ब्रांच कहां खुला? जबलपुर में। पहला ब्रांच कहां खुला? जबलपुर में। दूसरा ब्रांच मतलब इसका उसी का दूसरा ब्रांच रायपुर कब आया? 12 साल बाद आया, 94 में। लेकिन आज भी क्वेश्चन क्या पूछेगा, राजकुमार कॉलेज कब बना? आंसर क्या आएगा? 1982। क्योंकि ओ 1882, 1882। ये ज्यादा अच्छा है तुम लोग के लिए भैया, मेरे लिए सॉरी। ये और उसके 12 साल बाद 1894। अब ठीक है, ओके। 1882 में राजकुमार कॉलेज। नाम कॉलेज है, था क्या? स्कूल। पहली से 12वीं तक की कक्षाएं लगती थी। यहाँ पर राजा रजवाड़े के बेटे पढ़ते थे, जमींदारों के बेटे पढ़ते थे, ठीक है, बड़े बड़े अधिकारियों के बेटे पढ़ते थे। इसलिए नाम, क्योंकि सही में राजकुमार थे, इसलिए नाम क्या पड़ गया? राजकुमार कॉलेज। ठीक है, आज भी संचालित है। ये आजा रायपुर। रायपुर पढ़ाऊंगा तो इसी में खप जाएगा, इसको स्किप करो, रायपुर आगे बढ़ो। अरे पढ़ाऊंगा कल, यहीं से चालू करूंगा, रायपुर से ही। ठीक है, बहुत बड़ा है बाबू रे रायपुर। इसका नाम है गढ़कलेवा। क्या नाम है? गढ़कलेवा। छत्तीसगढ़ी व्यंजन क्या मिलता है यहाँ पर? छत्तीसगढ़ इडली डोसा ना मिले, यहाँ मिलेगा क्या? सोहारी। ठीक है, हाँ, फरा इला चीला जितना भी है तुम्हारा छत्तीसगढ़ी, गुलगुल भजिया, ये वो सारा चीज, डुबकी कढ़ी, जिमी कांदा सा, यही सब मिलेगा। इड़हर फिड़हर सब। लालच आया। सीजन यही है खाने का। कौन सा? ठंड। ना गर्मी और टप टप पसीना गिर रहा है, क्या खाओगे? नमक भी नहीं डालोगे तो नमक डल जा रहा है। ठीक है, हाँ, और उसमें बारात ले जा रहा है कोई, चल मेरे शादी में चल। ठीक है, 2 बजे कलकलाता धूप में बाराती नाच रहा है, बाप रे, ऑल इज वेल। उसके बाद खाना खा बोल रहा है, टप 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 टप, नमक का पैसा बच गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन के लिए देखो कुछ कुछ जगह पर खोला गया था गढ़कलेवा को, आज प्रोजेक्ट के तहत सभी जिला मुख्यालय में आ गया है। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के लिए ये जगह है, इला चीरा अरा परा, ये सब खाने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, ये है छत्तीसगढ़ कॉलेज। राज्य का, राज्य निर्माण से पहले बनने वाला पहला कॉलेज है ये। पहला यूनिवर्सिटी बता दिया, पहला स्कूल बता दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला मैं क्या बता दिया? यूनिवर्सिटी बता दिया, सामान्य शिक्षा का भी और गीत संगीत वाला भी है ना भाई। तो दोनों यूनिवर्सिटी था। एक भले नाम कॉलेज था, लेकिन था क्या? तो पहला याद रखना राजकुमार कॉलेज। अब बोल रहा हूं पूरे छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज, पहला कॉलेज। नाम क्या इसका? छत्तीसगढ़ कॉलेज, 1938। ठीक है, जय योगानंद पहले प्रिंसिपल रहेंगे, दुनिया रहेगा छोड़ दे। ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा 1937 में एक समिति बनती है, 1937।
छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षण समिति, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षण समिति, इनके प्रयासों से 1938 में छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज खुलेगा, नाम रहेगा छत्तीसगढ़ कॉलेज। किसके मदद से? ठाकुर, यस, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म दहिहान ग्राम राजनांदगांव, दहिहान ग्राम, यस, वही ठाकुर प्यारेलाल सिंह के सहयोग से ये कॉलेज खुलेगा, नाम है इसका छत्तीसगढ़ कॉलेज। ये पहला कॉलेज है। राजकुमार कॉलेज पहला स्कूल है। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी सामान्य शिक्षा का पहला यूनिवर्सिटी है। और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय पूरे छत्तीसगढ़ का पहला यूनिवर्सिटी, ठीक है। और संगीत के मामले में तो पूरे एशिया का पहला। ओके, चलो आगे। अब पहुंचो घासीदास संग्रहालय। महंत, हाँ, गुरु घासीदास नहीं रे बाबू, कौन सा घासीदास? महंत घासीदास संग्रहालय, ठीक है। तो महंत घासीदास के द्वारा यहां पर एक म्यूजियम बनाया गया। क्या बनाया गया? म्यूजियम बनाया गया, ठीक है। ये घासीदास 1875 बनाया। नाम क्या है इसका? महंत घासीदास म्यूजियम। अब जितना भी छत्तीसगढ़ में बानबरस से सिक्के मिले, गुप्तकालीन सिक्के कहाँ होंगे? यहीं होंगे। कुलिया से जो स्वर्ण सिक्के मिले कहाँ होंगे? यहाँ होंगे। जेब में कोई लेके थोड़ी घूम रहे, देखे देख नलवंश का सिक्का, है ना। तो ये सब चीजों के लिए क्या बनाया गया? म्यूजियम। नाम क्या इसका? महंत घासीदास। किरारी का यहाँ पर कास्ट स्तंभ रहेगा। हर चीज जो इतिहास से संबंधित है वो सारा का सारा चीज को कहाँ लाके जमा कर दिया जाएगा? यहाँ, ठीक है। गुरु घासीदास। आपको सन याद रखना है, कब का है? 1875, 1875, 1875, महंत घासीदास संग्रहालय। आगे आ जाइए। ये पढ़ा क्या तेरे को? चौक। क्या नाम है चौक का? तेलीबांधा। और ये पहुंच गए आप जोरा गांव। कौन सा ग्राम? जोरा ग्राम, ठीक है। जोरा ग्राम और मंदिरा सौत के बीच में, जोरा और मंदिरा सौत के बीच में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। क्या है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र एग्रीकल्चर का सॉरी यूनिवर्सिटी है। विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। नाम क्या है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अलग है। ये पूरा नाम ही है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जोरा ग्राम, रायपुर, ठीक है। ये देखो 1987 का ही है। 1987 कब बना? 1987, ठीक है। जोरा और मतलब मंदिरा सौत के बीच में। तो अरे भैया अब देखो, जितना भी कृषि से रिसर्च होगा सब यही होगा, कोई नया जगह नहीं ले जाओगे। 1987, 20 जनवरी, उस जनवरी तू आज मत जान, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी। तो जितना भी एग्रीकल्चर कॉलेज होगा सबका मान्यता प्राप्त कहां से होगा? यहीं से, ठीक है। आगे चलिए। ये पड़ा मंदिरा सौत, जगह का नाम मंदिरा सौत। यहां पर जिंदल और मोनेट का सेकंड प्लांट डला हुआ है। मेन ब्रांच जिंदल का और मोनेट का रायगढ़ में है। जिंदल कंपनी नाम सुने हो? स्टील का प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा कंपनी है जिंदल, छत्तीसगढ़ में। जिंदल स्टील, नाम क्या उसका? जिंदल स्टील। और वैसी याद रखना मोनेट स्टील। जिंदल भी और मोनेट भी, दोनों क्या प्लांट है? स्टील प्लांट है। इन दोनों का ब्रांच कहां डला हुआ है भैया? मंदिरा सौद में, ठीक है। चलें आगे। इसके आगे जगह पड़ेगा लाभांडी। जगह का नाम लाभांडी में है चावल रिसर्च सेंटर, चावल अनुसंधान केंद्र, राइस रिसर्च सेंटर लाभांडी। लाभांडी में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र, राइस रिसर्च सेंटर। कहां है बेटा? लाभांडी, ठीक है। लाभांडी के आगे पड़ेगा मुनगी। लाभांडी के आगे मुनगी। मुनगी में याद रखना है आपको बायोटेक्नोलॉजी पार्क। क्या याद रखना है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। नाम क्या है? मुनगी। नाम क्या है? मुनगा नहीं, मुनगी। मुनगा जेंट्स हुआ, मुनगी लेडीज, लेडीज,
मुनगी क्या हुआ? हाँ, मुनगी में क्या है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क। पहला देखो तुम्हारा वहां मिलेगा अंबिकापुर। फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? अंबिकापुर में। राज्य का दूसरा बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? मुनगी में। यह है आरंग। आरंग सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं। इसके ऊपर चल, गांव का नाम है रीवा। गांव का नाम रीवा। चंदैनी गोंदा से संबंधित गांव। लोरिक चंदा उसी का अन्य अन्य नाम चंदैनी गोंदा से संबंधित गांव। दोनों याद रखना, एक आरंग भी है लेकिन रीवा है। रीवा पहले आंसर आएगा। आंसर आएगा नहीं, 2018 पीएससी में ले भी डाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लोरिक चंदा के लिए प्रसिद्ध है? आंसर आएगा रीवा। ठीक है, लोरिक चंदा का अन्य अन्य नाम क्या बताया मैं? चंदैनी गोंदा से संबंधित स्थल रीवा। क्या नाम है उसका? रीवा। आगे आओ, चंदखुरी। वर्तमान में चंदखुरी का नाम बदल करके कर दिया गया माता कौशल्या धाम। वर्तमान में नाम चेंज होकर के क्या हो गया इसका? माता कौशल्या धाम। ठीक है, जनश्रुतियों के अनुसार कौशल्या माता का जन्म यही हुआ है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को राम जी का ननिहाल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? राम जी का ननिहाल बोला जाता है। माता कौशल्या का जन्म यही। यहाँ एक मंदिर बनाया गया कौशल्या माता मंदिर। उसमें मूर्ति कौशल्या माता का है जो अपने गोद में राम भगवान को पकड़े हुए हैं। एक बात, छत्तीसगढ़ सरकार राम वनगमन पथ पर अनेक जो चिन्हांकित जगह है उसमें से पहले फेज में 9 जगह को क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। यस, क्या कर रहा है? डेवलप। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो भी चंदखुरी से। तो माता कौशल्या धाम याद रखना है, कौशल्या माता का मंदिर याद रखना है, राम वन गमन पथ में शामिल है ये याद रखना है, और राम गमन वन पथ जो वन पथ है उसका जो डेवलपमेंट करना, उसका प्रारंभ भी कहां से हुआ? तो याद रखना कहां से? चंदखुरी से स्टार्ट हुआ है। मूर्ति कितने फीट की है? सामने में तालाब है, फुहारा निकलता है, झरना निकलता है, सब पर्यटन में। सब कहां देखोगे? पर्यटन में। चंदखुरी में ही मिलेगा आपको सुभाष चंद्र बोस ट्रेनिंग सेंटर। चंदखुरी में ही क्या है? सुभाष चंद्र बोस ट्रेनिंग सेंटर। जितने आपके पुलिस ऑफिसर ग्रेड के पुलिस लगेंगे, सब इंस्पेक्टर, टीआई, समझ में आ रहा है, डीएसपी, इनका ट्रेनिंग होगा यहाँ पर चंदखुरी में। और जो छोटे जो अभी जो आरक्षक, जैसे कोई आरक्षक बना, उनका ट्रेनिंग कहाँ होगा? यहाँ माना में, माना पीटीएस। ऑफिसर ग्रेड का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? चंदखुरी में। और छोटा जो छोटे अधिकारी या कर्मचारी बनेंगे उनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? यहाँ पर। और वैसी है तुम्हारा राजनांदगांव पीटीएस। 2 ही जगह ट्रेनिंग काटोगे जो आरक्षक बनोगे। ठीक है, हाँ। और अच्छा रेंज का पाओगे तो कहाँ काटोगे ट्रेनिंग? चंदखुरी में। ठीक है, तो चंदखुरी वाले ट्रेनिंग सेंटर का नाम सुभाष चंद्र बोस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए अब आजा आरंग। जगह का नाम आरंग। आरंग जैसे ही जो कभी जीवन में कार वार में गए या बाइक वाइक में गए तो बड़ा सा साइन बोर्ड लगा होगा, एकदम पढ़ना, राजा मोर ध्वज की नगरी आरंग में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या लिखा रहेगा? राजा मोर ध्वज की नगरी, नाम आरंग। तो आरंग से 4 बात बता रहा हूं, 4 ही नहीं भूलना बेटा। पहला बात तो आरंग को बोला जाता है, आरंग किस नदी के तट पर है? एक क्वेश्चन, किस नदी के? क्योंकि एक धार्मिक स्थल है। जैसे हरिद्वार किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर। तो ये जो तो आपके पुरातात्विक स्थल है, मतलब सॉरी, जो तुम्हारे पौराणिक स्थल है वो पूछेगा ही। बनारस किस नदी के तट पर है? ये सब प्रश्न बनता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोला ये महाकाल वाला, उज्जैन का महाकाल मंदिर किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी। तो ये सब चीजें पूछता है। ऐसे ही पूरे छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी आरंग। मंदिरों की नगरी आरंग। आरंग किस नदी के तट पर है? ये नदी कौन सी है? महानदी। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, जो मंदिरों की नगरी मतलब मंदिर कितना? सैकड़ों मंदिर। कैसे मंदिर? सैकड़ों मंदिर पाए जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना एक तो जैन मंदिर, नाम है उसका भांडल देउल जैन मंदिर। जैन मंदिर का क्या नाम है? भांडल देउल मंदिर।
ये मंदिर नहीं भूलना है, ये एक जैन मंदिर है। नगपुरा में कौन सा जैन मंदिर? पार्श्वनाथ का मंदिर है, ठीक है। ये है भांडल देउल मंदिर, जैन धर्म से संबंधित है, 10 बार क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अब आप आओ रामायण काल में। रामायण कालीन स्थल है, कैसा स्थल है? रामायण कालीन स्थल है। तो रामायण काल से देखो आपको मिलेंगे मोर ध्वज, और एक मिलेगा कौन सा? ताम्रध्वज। ताम्रध्वज की राजधानी रतनपुर, और मोर ध्वज की राजधानी याद रखना आरंग। महाभारत में क्या होता है, श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तेरे से भी मतलब मेरा एक और बड़ा भक्त है। बोले कौन है भगवान? तो बताए कि मोर ध्वज है उसका नाम। मेरा नाम लेके उसको कुछ भी मांगा जाए वो कभी जीवन में मना नहीं कर सकता, कोई भी जाए, भिखारी भी जाए, बोले केवल उसको वासुदेव कृष्ण का नाम लेना है और आप उससे जो मांगना है मांगिए वो दे देगा। अर्जुन को यकीन ही नहीं हुआ, बोले ठीक है। ऋषि के भेष में आए कौन? कृष्ण भगवान, और अर्जुन को बना दिया शेर। अर्जुन को क्या बना दिया? शेर। और मोर ध्वज के दरबार में पहुंच गए। मदारी का भेष बना हुआ था, मदारी टाइप का, अब तुम ऋषि ही जान ले। अब वो ऋषि मुनि आग्रह किया मोर ध्वज से कि मेरे शेर को मांस खाना है। बोले अवेलेबल करा देता हूं। अब ऋषि बोला इसको मानव मांस खाना है। अब थोड़ा तकलीफ में आया कौन? मोर ध्वज। फिर भी बोले चलो कोई ना कोई मरता है हरता है, कहीं डूबा होगा वहां से अपन अरेंज कर लेंगे। फिर तीसरा बात बोलता है तेरे पुत्र का ही मांस खाना है। आपको वासुदेव की कसम। अब वो तो फंस गया था बेचारा, रोते बिलखते अपनी पत्नी से पूछने जा रहा है ऐसा ऐसा है। पत्नी बोली अगर यही उनकी इच्छा है तो यही सही, ठीक है। तो दोनों पति पत्नी आए, और कोई सॉल्यूशन महाराज? कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप ही का। और तीसरा शर्त ये था कि उसको 2 फांकी काटना है। फांकी मतलब पीस। दोनों पति पत्नी काटेंगे आरा से, आरा में ऐसे रखाएगा, आरी समझते हो? आरी ये सर में, एक तरफ पत्नी खींचेगी एक तरफ पति, और दोनों उसको काटोगे। रोते बिलखते तीनों के तीनों ले दे के तैयार हुए, और अब बच्चे के सर पे आरा आरा से काट रहे हैं पति पत्नी। लेकिन बच्चे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर किसकी माया चालू हो गई? अब वासुदेव कृष्ण का, ठीक है। तो जब ये परिस्थितियों को देखा तो अर्जुन खुद ही नतमस्तक हो गया। सच में इससे बड़ा भक्त तो आपका मैं भी नहीं देखा। तो चूंकि आरा से काटा जा रहा था, क्या किससे काटा जा रहा था? तो इसलिए जगह का नाम पड़ा था आरंग। जगह का क्या नाम पड़ा था? आरंग। ये सारी बातें आरंग कौन से काल से संबंधित है? महाभारत काल से, ठीक है। ये अभी एक लाइन हुआ है बस, ये पूरा लाइन बचा है। नवा रायपुर बचा है, बहुत सारा मंदिर हाट बचा है, ये सब कल, ठीक है। दूधाधारी मंदिर पड़ेगा, हटकेश्वर महादेव मंदिर पड़ेगा, ठीक है। केवल दूध का ही आहार लेता है।